यह लड़का डार्क वेब पर टाइम स्पेंड कर रहा था। तभी उसकी बहन ने नोटिस किया कि उसने अचानक से अपना लैपटॉप जोर से बंद कर दिया। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी बहन को तुरंत समझ आया कि कुछ बहुत गलत हुआ है। डरा हुआ लड़का तुरंत लिविंग रूम की तरफ भागा। उसकी बहन चिल्लाई, क्या हुआ, मुझे बताओ। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बुरी तरह से पैनिक करने लग गया, फ्रंट डोर लॉक कर दिया और बार बार पीछे मुड़कर देखने लगा। उसकी बहन बार बार पूछती रही आखिर हुआ क्या है, लेकिन वो इतना डरा हुआ था कि वो एक शब्द नहीं बोल पा रहा था। तभी उसकी बहन ने उसका लैपटॉप खोल लिया। जो उसने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। किसी अननोन इंसान ने उसके भाई को घर की फ्रंट डोर की फोटो भेजी थी। फिर एक और फोटो आई। जब उसने उस फोटो को ओपन करा तो उसकी सांसें रुक गई। फोटो उसकी खुद की थी, जो किसी ने उसके खिड़की के बाहर से खींची थी। उस फोटो के नीचे लिखा था, सी लुक्स टेस्टी। ये पढ़ते उसके होश उड़ गए। वो तुरंत अपने पापा को बुलाने जाने लगती है, लेकिन उसके भाई ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, नहीं, अगर पापा को पता चल गया कि मैं डार्क वेब पर था तो मुझे मार डालेंगे। उस रात दोनों में से कोई नहीं सो पाया और अगली सुबह डोर बेल बजी। दरवाजे पे एक आदमी खड़ा था जिसके पास पुलिस बेस था। उसने उनके पापा से कहा कि आपके इंटरनेट नेटवर्क पर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट हुई है। लेकिन उसके पापा ने कहा उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता है। वो आदमी बस इतना कहकर चला गया, सेफ रहिए। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अगले दिन स्कूल में और कुछ ही होने वाला था। क्लास चल रही थी और प्रिंसिपल अचानक रूम में घुस आती है। उन्होंने उस लड़की से कहा, तुम्हें अभी इसी वक्त मेरे साथ आना होगा, पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह सुनकर उसके दिमाग में सबसे पहले अपने भाई का ख्याल आया। उसे लगा शायद पुलिस को डार्क वेब वाली बात पता चल गई है। लेकिन जैसे वो ऑफिस में पहुंची, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ वही आदमी खड़ा था जो उसके घर आया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे घर पर इमरजेंसी है, हमें अभी चलना होगा। और फिर उसने उसका हाथ पकड़ा और बाहर ले जाने चाहा। लड़की घबरा गई, नहीं, पहले मेरे को बताओ हुआ क्या है, मेरा भाई ठीक तो है। लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक ही बात बोली, हमारे साथ चलो। वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन प्रिंसिपल ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा ये पुलिस ऑफिसर है, इनके साथ जाओ। मजबूरन वो उनके साथ बाहर चली गई। लेकिन बाहर जाकर उसने एक अजीब सी चीज नोटिस करी। उनकी कार पर पुलिस का कोई भी स्टिकर नहीं था। उसने सोचा शायद ये अंडरकवर ऑफिसर होंगे, लेकिन जब उसे कार के पिछले हिस्से में बिठा गया तब उसका खून जम गया। अंदर डोर हैंडल ही नहीं था। वो चाहे भी तो बाहर नहीं निकल सकती थी। अब उसका डर बहुत बढ़ चुका था। हम कहाँ जा रहे हैं, उसने पूछा, लेकिन दोनों आदमी सिर्फ हंस दिए। अब उसके माथे पे पसीना आ चुका था। प्लीज, मुझे बस अपने भाई को देखना है। लेकिन इस बार भी किसी ने कुछ नहीं कहा। दोनों आदमी एकदम नर्वस हो गए। और जब लड़की ने असली पुलिस वालों को देखा, वो मदद के लिए चिल्लाने ही वाली थी कि अचानक उसने अपने पेट पर एक तेज दरार महसूस करी। उसने नीचे देखा और देखा कि उसके पेट पर एक आदमी ने चाकू लगा रखा था। चाकू उसकी स्किन को काट रहा था। इस वाला कार की विंडो के पास आया। उसने लड़की को रोते हुए देखा और उसे कुछ सस्पिशियस लगा। लड़की ने हर मुमकिन कोशिश की सिग्नल देने की, लेकिन तभी उस आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे ऑफिसर, ये मेरी भतीजी है, ये इसलिए रो रही है क्योंकि हम इसे मैकडोनल्ड नहीं ले गए। लड़की कुछ नहीं बोल सकती थी। चाकू अभी भी उसकी स्किन में घुसा हुआ था। पुलिस वाले ने कुछ सेकंड तक उन्हें देखा, फिर बोला, ठीक है, आपका दिन अच्छा रहे। वो वहां से चला गया। लड़की टूट चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे लगने लग गया था कि वो कभी उसके परिवार को नहीं देख पाएगी। उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। लेकिन फिर कार के अंदर दोनों आदमी आपस में झगड़ा करने लग गए। एक बोला, उस पुलिस वाले ने हमारे चेहरे देख लिए हैं। दूसरा बोला, अगर हम इसे मार देंगे तो पुलिस वाले समझेंगे कि ये काम हमने किया है। पर उन्होंने कार का डोर खोला और उसे चलती गाड़ी से नीचे फेंक दिया। लड़की सड़क पर गिर पड़ी। उसके हाथ अभी भी बंधे हुए थे, लेकिन जिंदा बचने का इसके पास ये आखिरी मौका था और वो बंधे हाथ में ही अपने घर भाग गई।